लोकसभा 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत चुनाव होने वाला जिला जौनपुर है, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी यानी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही थी बीएसपी से, और अचानक रात में उनका टिकट कैंसिल कर दिया जाता है। वहां के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया जाता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि श्रीकला रेड्डी की टिकट क्यों काटा गया। मैं आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से बता दूं कि ये मामला कहां से कहां तक गया, क्योंकि जब धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में थे जिस स्टार्टिंग में, उस समय जिस समय धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव से मुलाकात किए, उसी समय कुछ राजनीतिक दलों को खटक गया और उनके ऊपर पुराने केस को लेके उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया गया। तब तक सबके दिमाग में ये था कि अब जो है वहाँ की सीट कंफर्म हो जाएगी किसी अन्य पार्टी को, लेकिन मामला गंभीर हो गया और धनंजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद श्रीकला रेड्डी ने घोषणा किया कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी, और वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया और अपने प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से उनका चल रहा था। सैकड़ों गाड़ियों की काफिला उनके साथ चल रही थी, रात दिन वो प्रचार प्रसार में लगी थी। लेकिन इसी बीच धनंजय सिंह की फिर से रिहाई होती है। धनंजय सिंह जब जेल से बाहर आते हैं तो सारे राजनीतिक दलों के दिमाग में कुछ न कुछ उटपटांग खटक गया होगा कि धनंजय सिंह की रिहाई के बाद अब क्या होगा। तो अब धनंजय जब बहुजन समाज पार्टी जब श्रीकला रेड्डी की टिकट काटी तो इस पर सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर किसी राजनीतिक दल का दबाव था या किसी एजेंसी का दबाव था या किस कारण उनका टिकट काटा गया। अब हो सकता है कि धनंजय सिंह खुद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जौनपुर के सामने आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बस ये कहना बाकी रह गया है कि एक इंसान के पीछे सारे एजेंसियां, सारे राजनीतिक दल क्यों पड़ गए हैं। क्या धनंजय सिंह ही सिर्फ एक ऐसे माफिया हैं जो कि उनको अलग किया जा रहा है। हमारे देश में, समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो कि पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में वो मौजूद हैं और शांति से अपना काम कर रहे हैं। धनंजय सिंह पहले माफिया थे, लेकिन उसके बाद जौनपुर के लिए वो मसीहा थे, क्योंकि धनंजय सिंह के प्रचार प्रसार में जा रहे थे तो काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे। धनंजय सिंह का आना जाना लोगों के बीच में था, लोग उनको मसीहा कहते थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि धनंजय सिंह का टिकट जो है काटा गया। जौनपुर के बारे में आप लोगों ने देखा ही, और मैं बता दूं कि जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, और जिस सीट से श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही थी उस सीट से श्याम सिंह यादव जो मौजूदा सांसद वहाँ पे है, उनको फिर से टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी से। और इसमें धनंजय सिंह को लग रहा है कि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े तो जौनपुर की जनता उन्हें अपना बहुत सारा प्यार दे और उनको हो सकता है कि वो विजय घोषित हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि 7वें चरण का चुनाव शुरू होने वाला, नामांकन शुरू हो गया है। आज से नामांकन का तारीख तय किया गया है। पूरे 7वें चरण का चुनाव जो जिस जिले में होगा, आज से नामांकन वहाँ से शुरू कर दिया गया है। नामांकन को देखते हुए जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, इसके लिए प्रशासन एकदम पूरी तैयारी से काम कर रही है। अब ये देखना है कि 14 तारीख को यानी 14 मई को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं और उनका नामांकन है। उनके नामांकन में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और 12 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। उनके नामांकन के दिन यानी नामांकन होगा, रोड शो होगा, तो उसमें अपनी पूरी ताकत मोदी जी झोंक दे रहे हैं जनता को दिखाने के लिए। तो देखते हैं कि इस बार जनता किस बहलावे में आती है, सच्चाई की तरफ या झूठ की तरफ। ऐसे तमाम वीडियो में जुड़े रहिए। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।